हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स के ऊपर है तो आप वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वही जो पोस्टुलेट है उसके ही मदद से हम यहाँ पर जो अगला टॉपिक है उसे समझेंगे। और हमारा अगला टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी डेरिवेशन बहुत ज्यादा लंबी है तो हम इसे पार्ट्स में लेकर चलेंगे, तो आप शुरू से समझते रहिएगा। थैंक यू। यहां देखिए लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता। देखिए लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही मतलब है। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही मतलब है। वो मतलब यह है टू कन्वर्ट और टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम। अब बस डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि जो गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है वो एप्लीकेबल है बहुत ज्यादा लो वेलोसिटी के लिए, जो बॉडी बहुत ज्यादा स्लो वेलोसिटी में हो, मतलब बहुत ज्यादा धीरे चल। और जो हमारा लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल है बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के लिए। जैसे कोई पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट जा रहा, तो हम किस तरीके से लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उस पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं और उस पार्टिकल का टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम ऑब्जर्वर। ओके, तो हम देखिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए पहले हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो फ्रेम होता है ये मूव करता है v वेलोसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे जो वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, मान ले p इवेंट है, ठीक है। तो इस p इवेंट के कोऑर्डिनेट्स मेजर करने के लिए ये एस डैश फ्रेम होता है हमारा, जो कि मोशन में ये होता है हमारा एस फ्रेम। तो एस डैश फ्रेम से अगर मैं p इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को मेजर करूं तो क्या आएंगे x डैश, y जेड, y डैश, z डैश और t डैश। यहाँ पे टाइम का रोल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया y डैश, यहाँ पे क्या x डैश, यहाँ पे क्या z डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं s फ्रेम से मेजर करूं इसी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या आएंगे x, y, z, t, ठीक है, स्पेस एंड टाइम में। तो ये क्या हो गया y, z और यहाँ पे x हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। अब देखिए आप एक बात बताइए, आप एक चीज विजुअलाइज करिए कि अगर मान लीजिए ये कैप है, ये वो है मार्कर, इसका कैप है। अगर ये मार्कर इस तरीके चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर ये मार्कर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और आप मानिए आप इस मार्कर के अंदर बैठे हैं, ये रेस्ट पे, ये कैप रेस्ट पे, मार्कर मोशन में वी वेलोसिटी चल रहा है और आप मार्कर के अंदर बैठे हैं, तो आप पता है दो चीजें सोच सकते हैं। दो चीजें सोच सकते हैं आप, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। आप दो चीजें सोचेंगे। देखिए ये रेस्ट पे और ये वेलोसिटी v चल रहा है इस तरफ अलोंग दी पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आप दो चीजें समझ सकते हैं। अगर आपको बाहर का एनवायरमेंट ना दिखे और आप इसके अंदर बंद है मार्कर के अंदर और वेलोसिटी v चल रहा है इस तरफ, तो आप क्या कहेंगे, या तो ये जो कैप है ये वेलोसिटी v से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है एक्सिस की इस तरफ, या फिर जो मार्कर है ये पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। आप किसमें पड़ गए, किसमें पड़ गए, कंफ्यूजन में। आपको इल्यूजन, आप एक ऐसे इल्यूजन में पड़ गए जिसका आपको पता ही नहीं है कि या तो मेरा मार्कर मूव कर रहा है या फिर कैप मूव कर रहा है पीछे की तरफ है, तो मैं आगे जा रहा हूं, कैप मूव कर रहा है। सही बात है, ठीक है। अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हैं तो यहाँ पे देखिए इस चीज का रोल आएगा। ये कोई पैराडॉक्स नहीं है जो आपको समझने में डिफिकल्ट क्या है, ये बहुत छोटी चीज है जो आपने समझ ली होगी, मैं आशा करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एस डैश फ्रेम से एक्स डैश होगा, क्योंकि अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो बॉडी बुझा रही है, यहां से लेकर यहां तक का क्या होगा, एक्स होगा, बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत आता है मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, इसकी इक्वेशन लिखूं x इक्वल टू क्या आएगी, मैंने गैलीलियो में भी आपको सिखाया क्या आती है, x इक्वल टू, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, जो ऑब्जर्वर है ओवर डैश, ये डिस्टेंस कितना होगा, s और s डैश फ्रेम के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है v, टाइम क्या है t, s फ्रेम के हिसाब से, तो ये हो गया v इंटू t हो गया। अब मैं x को क्या लिख सकता हूं, x डैश प्लस vt। ये तो मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से लिखता था, जहां पे बहुत लो वेलोसिटी की बात होती थी। यहां पर चेंज होगा, यहां पर
वी टी डैश आ जाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कांस्टेंट ऑफ के का नाम क्या है, रिलेटिविस्टिक फैक्टर या फिर रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट। क्या काम करता है ये सब बताता हूं, सुनो। एस डैश फ्रेम से अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो एस डैश फ्रेम से उसका टाइम पीरियड अलग होगा मूवमेंट का, क्योंकि मैं भी मूव कर रहा हूं, पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि एस डैश फ्रेम किसमें है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। और एस फ्रेम से उस पार्टिकल का क्या होगा, टाइम पीरियड अलग होगा, क्योंकि एस वो है रेस्ट पे, एस फ्रेम वाला ऑब्जर्वर रेस्ट पे और एस डैश फ्रेम वाला ऑब्जर्वर मोशन में है, वी वेलोसिटी चल रहा है। तो पार्टिकल की अगर पार्टिकल मूवमेंट में है, मोशन में है, तो एस डैश के हिसाब से टाइम पीरियड अलग होगा, एस फ्रेम के हिसाब से टाइम पीरियड अलग होगा दोनों केसेस में। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज को यहाँ पर लेके चलता है। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एस डैश फ्रेम का भी टाइम पीरियड लेके चलेगा। यहाँ पे हमने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं लिया, हमने गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम की इतनी ज्यादा बात करी ही नहीं, टाइम हमने लिया था यूनिफॉर्म, वहां पर टाइम का कोई डिस्कशन एस डैश फ्रेम में रिलेटिविस्टिक मतलब टाइम जो रहा वो वेरी नहीं हो रहा था, वहां पे टाइम वेरी नहीं हो रहा था, हमने टाइम लिया एस फ्रेम वाला। यहाँ पे हम लेंगे दोनों फ्रेम के टाइम पीरियड्स अलग अलग किस तरीके से वेरी हो रही है, ठीक है। के रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट है, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है जैसे कि हाई वेलोसिटीज है ना, उसे मैं आपको बता पाऊं इस रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट की वजह से कि किस तरीके से जो वेलोसिटी है वो हाई, जो ये पार्टिकल है वो हाई वेलोसिटी सफर कर रहा। देखिए हमारी इक्वेशन होगी 1, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इक्वेशन 1 होगी, अब इक्वेशन 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। एक काम करिए ना, ये एक्स डैश है, एक्स माइनस वी टी लीजिए, यहां पे भी एक और ये ऐड हो जाएगा के, ये सेकंड इक्वेशन होंगी, ये हमारी क्या होंगे, सेकंड इक्वेशन। बहुत बढ़िया, यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इक्वेशन क्यों आई है, देखिए ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, खैर वही है कि एस फ्रेम वाली इक्वेशन है कि अगर मैं एस डैश को निकालना चाहता हूं तो वो इस तरीके से निकलेगा इसके हिसाब से, ठीक है। रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट से ऐड करा जिससे कि वेलोसिटी का पता कर सकें किस तरीके से चेंज हो रही है। ये वाली इक्वेशन क्यों आई है, ये वाली इक्वेशन इसलिए आई है क्योंकि जो देखिए एस की रिलेटिव वेलोसिटी है ना, एस फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम से, वो माइनस वी है, माइनस वी। देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस वी रख दूं और इसका इनवर्स कर दूं, इनवर्स देखिए यहाँ पे ये चीज आपको कोई नहीं समझाने वाला क्योंकि चीज मैंने खुद की बनाई हुई है। इनवर्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इस वाली इक्वेशन का इनवर्स कर दूं तो फिर सबसे पहली चीज हमारी क्या चेंज होगी। देखिए मैं अगर इस वाले फ्रेम में हूं, कहीं पे हूं, इस वाले फ्रेम में बंद हूं, अगर आप एस डैश, मैंने जैसे आपको बताया था, मान लीजिए ये एस डैश फ्रेम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v और ये एस फ्रेम जो कि रेस्ट पे है, मैंने आपको बताया था अगर मैं इसके अंदर बंद हूं तो मुझे पता नहीं कि या तो ये चल रहा है, पहली बात तो मैं सराउंडिंग कॉन्टेक्ट में हूं नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि या तो मैं खुद चल रहा हूं या फिर ये जो चीज है, ये वाला जो कैप है एस फ्रेम, या इधर जा रहा है। तो अगर ये नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा, और अगर ये अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि वेलोसिटी कितनी हुई, माइनस वी। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस वी, और इनसे इनवर्स निकालो क्या आ जाएगा, एक्स डैश का इनवर्स आ जाएगा एक्स, इनवर्स मतलब उल्टा, इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस वी। किसके हिसाब से, ये एस डैश फ्रेम के हिसाब से, एस डैश फ्रेम के हिसाब से माइनस वी आ जाएगा, एस डैश फ्रेम दिखेगा ना कि ये जो रेस्ट वाली एस फ्रेम है ये इधर जा रही है, क्या पता मैं इधर जा रहा हूँ ये इधर जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये इधर जा रहा है, इसके अंदर बंदा उसे क्या पता भाई सराउंडिंग कॉन्टेक्ट में है नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। माइनस वी इंटू टी डैश इनवर्स हो गया इक्वल टू के, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट से मिल जाएगा, तो एक्स क्या हो गया, एक्स डैश प्लस वी टी इंटू के। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से निकल जाती है। अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।